बार और एक सवाल सम की तरफ बढ़ते हैं, जो सम है कि परमुटेशन से रिलेटेड। ये सम है, आप लिख लीजिए। इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लॉजिक बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ऑल पोजिशन। जो लॉजिक वर्ड है उसके जितने भी लेटर हैं उनमें ऑल पोजिशन में क्या होंगे, वॉवेल्स होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है नो वॉवेल्स आर टुगेदर। तीसरा है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज। जो जैसा दिया हुआ है वैसे ही पोजीशन में रखेंगे, जैसे लॉजिक वर्ड है। तो कितने हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, 3 तरह के अरेंजमेंट करते हैं। द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ऑल पोजीशन। अब फर्स्ट का आंसर दे दीजिए, कैसे बनाएंगे आंसर। लॉजिक वर्ड में LOGIC कितने वर्ड है, एक 1 लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। और बोल रहा है कि फर्स्ट वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ऑल पोजीशन, अर्थात ऑल पोजीशन कौन होगा, इधर से 1 2 3 4 5, अर्थात ये ऑल पोजीशन हुआ। कितने, अब हमारे पास देखिए कितने वो है, क्या बोलते हैं, वॉवेल्स कितने, हियर देयर आर 2 वॉवेल्स। कौन कौन से लॉजिक में, O एंड I और N। 3 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन से, L G C। बोलते हैं कि वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ऑल पोजीशन। ऑल पोजीशन कितने, 3 है। और D3 ऑल पोजीशन, D3 ऑल पोजीशन will have to be filled up by vowels। अब वॉवेल्स कितने, 2 हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से, I और O से। D3 और पोजीशन will have to be filled in vowels। This can be done in how many way, देखो पोजीशन कितने हैं, 3p2, अर्थात फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ही वॉवेल थे, अर्थात हमने 2 पोजीशन को तो कैप्चर कर लिया। मान लीजिए इसको यहाँ किया और आई को यहाँ किया, या जैसे घुमा के हमको कितना में 6 अरेंजमेंट मिले। अब कॉन्सोनेंट के लिए कितने सेट बचे, आफ्टर फिलिंग of 2 position, 2 places by vowels, we have 3 position places to be filled up by consonant। This can be done in how many way, देखिए हमारे पास कितने पोजीशन बचे, 2 तो भर दिया, 1 2 3, तो 3 से हमने कितना करना है, 3 कॉन्सोनेंट, 3p3 फैक्टोरियल 3 इक्वल टू ये कितना हुआ 6। अब देखिए टोटल कितना हुआ, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट, देखिए वी हैव डन
जिस ये होल वर्क को हमने कितने किया, एक पार्ट को एम वे से किया अर्थात 6 वे से, दूसरे पार्ट को हमने कितने किया एन वे से 6 वे से, अर्थात हम दोनों पार्ट को पूरे वर्क को कितने से कर सकते हैं एम इंटू एन, तो इक्वल टू क्या हुआ 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 हुआ, अर्थात ये अरेंजमेंट कितने बने 36 अरेंजमेंट बने हैं या वही लिखो अरेंजमेंट। तो हम यदि ये करेंगे कि वोवेल्स में वो पोजीशन में ही रखेंगे हमेशा, तो हमारी कितने अरेंजमेंट बनेंगे 36। अब देखो वोवेल को मैंने यहाँ रखा और यहाँ रखा, और पोजीशन मैंने आई को यहाँ भी रख सकता हूँ, ओ को यहाँ भी रख सकता हूँ, इस तरह से चेंज करते करते हम जितने भी अरेंजमेंट बनाएंगे वो कितने होंगे 36 होंगे। आपको समझ आया होगा। और सेकेंड की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, बी नंबर नो वोवेल्स आर टुगेदर, अर्थात ये लॉजिक वर्ड है हमारा LOGIS, ये दो वोवेल्स 1 2 3 4 5, ये ओ और आई हम जैसे ओ आई इकट्ठा नहीं रख सकते, मान लो यहाँ भी रख सकते हैं, इकट्ठा साथ साथ नहीं रख सकते हैं दोनों, तो इसको हम कैसे निकालेंगे नो, इस तरह के यदि सवाल आते हैं कभी भी, आप क्या करना है, एक बार तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप 5 होगा, हमारे पास कितने लेटर है 5 लेटर, 5 लेटर और 5 पोजिशन को बाहर है, कोई रिपीटेशन है नहीं, तो डी अरेंजमेंट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कितने होंगे 5 लेटर्स है इक्वल टू 5 की 5 का फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप लोगों को याद होना चाहिए फैक्टोरियल 5 इक्वल टू कितना होता है 120। देखिए 120 हुआ, मैंने क्या किया एलिमेंट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, अर्थात मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ लॉजिक को LOGIS, हो सकता है ये आई और इकट्ठा भी हो साथ साथ भी हो। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ बोलते हैं कि नो वोवेल्स टुगेदर, अब मैं निकालूंगा कि साथ साथ लेके कितना निकाल सकता हूँ, इसको कई तरह से बनाया जा सकता है। सबसे इजी वे यही पड़ता है कि हम विदाउट रेस्ट्रिक्शन निकाल लें, क्योंकि इसमें जो रिपीटेशन वो लेटर नहीं लाइट लेटर नहीं, तो हम क्या करेंगे सबसे इजी मेथड यही पड़ता है कि हम पूरे विदाउट रेस्ट्रिक्शन एक निकाल लें, उसके बाद जो बोल रहे हैं कि हमको चाहिए नो वोवेल्स आर टुगेदर, और टुगेदर वोवेल वाले को निकाल लें, तो इससे माइनस कर देंगे, इस अरेंजमेंट क्या होंगे टुगेदर वोवेल साथ साथ वोवेल वाला भी अरेंजमेंट होगा। तो नाउ सेकेंडली assuming 2 vowels as one letter, one unit या letter, unit या letters, यदि मान लेते हैं we have 4 letter, we have 4 letter to make an arrangement, to make arrangement हमारे पास 4 लेटर होंगे। मान लीजिए मैंने इसको एल और ओ और आई को एक लेटर मान लिया, तो एल है, इसको एक मान लिया, जी है और सी, 4 लेटर हुए। अब ये जहाँ भी रहेगा साथ साथ रहेगा, अर्थात ये 2 पोजीशन घेर लेगा, अब तो ये हमेशा साथ साथ रहेगा। तो हम इन 4 लेटर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट
rearrangement means इक्वल टू कितने होंगे 4C4। मैंने ये पोजीशन ली, ये दो पोजीशन को ये आई को घेर लेगा, कहीं भी बैठेगा दो दो को घेर लेगा, ऐसे ऐसे। अब मैंने ये बना लिया, मान लीजिए मैंने आई और ओ एक यूनिट मान लिया, एक लेटर मान लिया, तो जहाँ भी जाएंगे ये दो पोजीशन घेर लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ रहूँगा आई ओ तो ये दो पोजीशन घेर लिया, मतलब टोटल 4 पोजीशन मान लिया मैंने। तो ये इनका एलिमेंट कितना होगा 4C4 इक्वल टू 24। आप लोगों को कम से कम फैक्टोरियल 1 से 10 तक का याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी देखिए मैंने क्या किया था, ये आई और ओ को एक साथ रखा, साथ साथ रखने के बाद मेरे को इतने अरेंजमेंट मिले। अब हर अरेंजमेंट को ये आई ओ को मैंने ओ आई भी कर सकता हूँ, यदि यहाँ रखा होगा इधर ओ आई भी कर सकता हूँ। इसी तरह यदि यहाँ और यहाँ रखा मैंने तो यहाँ भी बदल सकता हूँ ओ आई। इस तरह से बदलते हुए और भी बनेंगे। तो मैंने दो वोवेल्स को बट टू वोवेल्स themselves can be arranged in how many ways? Factorial 2 way equal to कितना हुआ 2 ही हुआ। फैक्टोरियल 2 का क्या होता है 2 ही हुआ। therefore total arrangement कितना होगा इक्वल टू 24 into 2 इक्वल टू 48। अब देखिए मेरे पास जब मैंने दो वोवेल्स को इकट्ठा रखा साथ साथ तो मेरे पास कितने अरेंजमेंट है 48। अब जब दो वोवेल को साथ साथ भी रखा था और नहीं भी रखा था उस तरह के अरेंजमेंट कितने थे 120। हैंस इसे घटा देंगे तो ये एक सेंटेंस, इसे घटा देंगे, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं आपको कि यहाँ नाउ if we subtract these elements from arrangement without restrictions, arrangements without restriction, we get क्या कहेंगे नो वोवेल्स आर टुगेदर, get the arrangement where no vowels are together, therefore क्या होगा यहाँ देखता हूँ therefore क्या है no vowels are together equal to यही है। therefore numbers of arrangements where no vowels are together equal to क्या था 120 minus 48, ये कितना है 27। ये हो गया सेकेंड में, इसका कितना है 72।
पहले का आपका कितना आया था 36, 36। अब तीसरे का बात है, आपने समझ रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे, विदाउट रेस्ट्रिक्शन हम एक निकाल लेंगे। उसके सेकंड एज्यूमिंग टू बबल्स एज वन, जितने भी यहाँ दिया होगा, मान लीजिए कोई लॉजिक की जगह कोई सिस्टम वर्ड होगा, कोई एग्जामिनेशन वर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं, उसी को एक मान लेंगे। यदि इस तरह का पूछता है नॉट टुगेदर, वॉवेल्स है टुगेदर, तो इस तरह से बनाया जाता है। ये बना से प्रोसेस आप एक दो बार बना लोगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उस तरह से बना पाओगे। अब देखिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, रिलेटिव पोजीशन, ये सी नंबर बोलते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज, अर्थात एल ओ जी आई सी, मेरे पास 5 लेटर हैं, 1 2 3 5, ये एल यही रहेगा, ये जी इसी में रहेगा, सी यही रहेगा, अर्थात कॉन्सोनेंट ये 3 है। मैं कॉन्सोनेंट को इसको यहाँ कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर सकता हूँ, इसको या तो यहाँ भी कर सकता हूँ। और वोवेल्स में जो है, वोवेल्स को, ये जो वोवेल्स हैं ओ और आई, लॉजिक में क्या है एल ओ जी आई सी, ये वोवेल्स को मैं ओ और आई, इसको यहाँ कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर सकता हूँ। तो कितने तरह से हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो ये तो सिंपल हुआ कि मेरे पास 2 वोवेल है, 2 पोजीशन है, तो 2 वोवेल्स हैं, 2 पोजीशन है। There are 2 vowels in the word logic, या तो एक साथ लिख लो, there are 2 vowels and 3 consonants in the word logic. 2 vowels can be arranged in, देखो 2 प्लेस है, 2 को हम कैसे करेंगे 2p2 और फैक्टोरियल 2 है इक्वल टू 2 है। और देखो 3 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन 3p3, देखो 3 प्लेसेस है, 3 लेटर है, अर्थात फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 है। Therefore total arrangement कितने हुए, ये 2 है। मैंने एक काम को करने के लिए क्या किया, m वे से कितने एक काम को किया, n वे से दूसरे काम को किया, और तब पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करूंगा, इक्वल टू 2 × 6 इक्वल टू 12। इसका कितना हुआ 12। तो आप लोग समझोगे, इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार, बनाने की मेथड है ये। इससे पहले भी शायद मैंने एक इसी तरह का सम बताया था, तो आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। अभी भी समझ आया? यदि आपको समझ नहीं आया मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा इसको फ्रेश आपको समझा दूँगा। थैंक यू।